तेलंगाना से राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए टीआरएस के उम्मीदवार पी पार्थसारथी रेड्डी और डी दामोदर राव को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी ने वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी और दूसरे कायदीन की मौजूदगी में इन दोनों मुंतखब उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट हवाले किए। राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए जुमे को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। चुनाचे इन दोनों के अलावा किसी ने भी अपना पर्चा दाखिल नहीं किया था। दोनों मुंतखब उम्मीद अरकान राज्यसभा ने उन्हें पार्टी टिकट दिए जाने और उन पर एतमाद ज़ाहिर करने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो रियासत और रियासती अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। रियासती वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने असम्बली हल्के उप्पल के मल्लापुर डिवीजन में 10 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मानसून से कबल शहर में नालों की सफाई का काम बड़े पैमाने पर जारी है। मेयर जी विजयलक्ष्मी ने बताया कि JSMC की मिशनरी मानसून से कबल ही मुतहरिक हो चुकी है। आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है। उप्पल के MLA सुभाष रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। ఈ రోజు మన స్థానిక కార్పొరేటర్ చెప్పినట్టు ఎన్నో పనులు ఈ మన మీరు మీకు తెలుసు తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా గత 7 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాం ఉన్నాం. అయితే దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు మల్లాపూర్ డివిజన్ అంటే ఉప్పల్ కాన్స్టిట్యున్సీ మల్లాపూర్ డివిజన్ లోపల ఇవాళ 10 కోట్లు వ్యయంతో ఈ రోజు ఎన్నో RCC డ్రైన్స్ కానివ్వండి, రోడ్స్ కానివ్వండి, కల్వర్ట్స్ కానివ్వండి, ఎన్నో ఇట్లాంటి మంచి అభివృద్ధి పథకాలు ఈ రోజు చేపట్టినందుకు మరియు శంకుస్థాపన చేసి కొన్నేమో ప్రారంభాలు కూడా చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషం. ఇవాళ మా మల్లారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కానివ్వండి, MLA గారి ఆధ్వర్యంలో, అందరి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇది చేసుకోవడం చాలా సంతోషనీయం. అయితే మీకు తెలుసు గత 2 ఏళ్ల కింద ఏదైతే మనకి వర్షాకాలంలో ముంటెత్తు ప్రాంతాల లోపల ఎంత నీరు ఈ ఉప్పల్లో స్పెషల్లీ ఉప్పల్ లోపల ఎట్లయితే వాటర్ వచ్చి ఇనండేట్ అయిపోయిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. ఈసారి అదే ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రాకుండా చూడడానికి మన గవర్నమెంట్ ఆల్మోస్ట్ 1000 కోట్లతో ఈరోజు SNDP అంటే స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఒక అన్ని నాలాల డెవలప్మెంట్ కానీ, ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉంటే తీసేయడం కానివ్వండి, వైడనింగ్ కానివ్వండి, రీటైనింగ్ వాల్స్ బిల్డ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్నాం. అంటే నేనేం చెప్పట్లేదు కి అంత 100% మనము ఏదో అంత అంటే ప్రాబ్లం ఉండదు అని, కానీ కొన్ని ఫస్ట్ ఫేజ్ లోపల తీసుకుని ఏదైతే మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ప్రయారిటీ వైజ్ మేము తీసుకుని ఇవన్నిటినీ కూడా చేపడుతున్నాము. అండ్ ఆల్సో నిన్న పట్టణ ప్రగతి స్టార్ట్ అయినందుకు కూడా చాలా సంతోషం. ఈ పట్టణ ప్రగతి కూడా చాలా విజయవంతం చేసినందుకు मस्जिद से सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन नवीसी ने ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक RSS के सरबराह मोहन भागवत के बयान को अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरदिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि RSS का ये वतीरा रहा है कि वो पहले खुद को ऐसे किसी हसास मसले से दूर रखती है और फिर हवा का रुख देखकर अपना मौक़िफ़ अख्तियार करती है। अमन अमान की बरकरारी के लिए मोहन भागवत और BJP के सदर JP नड्डा के बयान से ज़्यादा कहीं अहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वाज़ेह बयान होता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी माने खैज़ है। उन्होंने कहा कि इससे कई सवाल भी उठ खड़े हो रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि RSS ऐसे मसाइल को उठाने के बजाय परिवार के जो महाजी तंजीमें हैं उनको उकसाती है। क्या इनका संघ से ताल्लुक नहीं है? क्या केसेस विड्रॉ कर लेंगे? आप बताइए कि मथुरा में 50 साल पहले मुसलमान हिंदुओं ने बैठकर एग्रीमेंट किया, कोर्ट में एग्रीमेंट को दाखिल कर दिया, मुसलमानों ने जमीन दी, वहां पर आलीशान मंदिर बनी कृष्ण जन्मस्थान की, और आज आप उस पर केस डालते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनके आश्वासन से कोई मतलब नहीं है। हमको देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा कि उनकी सरकार 91 के एक्ट को फॉलो करेगी और इंप्लीमेंट करेगी। मोहन भागवत साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई मुसलमान क्या उनके रहमो करम पर भारत में रहता है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? ये सब जो लोग जो इतने दिन से टीवी पर जो तमाशे चल रहे हैं, जो आंदोलन हो रहा है, जो फवारे को क्या क्या नहीं कह दिया गया, ये सब कौन लोग हैं बताइए? क्या इनका ताल्लुक नहीं है मोहन भागवत जी से? क्या वो कह रहे हैं कि जिस मकसद के लिए बजरंग दल को 1984 में बनाया गया, कि वो मकसद क्या था? राम मंदिर, काशी की मंदिर और मथुरा की मंदिर, क्या वो उससे दस्तबरदार हो चुके हैं? ये RSS की पुरानी चाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कह देंगे कि 91 का एक्ट उसकी सरकार फॉलो करेगी, सब मसला खत्म हो जाएगा, वरना खामखा US हम पर दबाव डाल रहा है। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी मसाइल का जायजा लेने के लिए एक इजलास दारुसलाम में कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की ज़रिए सदारत मुनक़िद हुआ। अकबर अवैसी ने मानसून के पेश नज़र इस हल्के के मसाइल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मकामी अवाम मज़ीद मसाइब का शिकार न हो।
इजलास में रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, याकूतपुर के इंचार्ज और यूथ लीडर यासर अरफात, मजलिसी कारपोरेटर्स, जोनल कमिश्नर के अलावा तमाम सरकारी मौके मजात के अहदेदार शरीक थे। इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मोतमदीन ने भी अपने अपने इलाके के मसाइल बयान किए और कहा कि अरबा मजाज अगर उनकी नुमाइंदगियों पर फौरी काम करे तो ऐसे कई मसाइल बर वक्त हल हो सकते हैं। रियासती बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने जुबली हिल्स हाई प्रोफाइल गैंग रेप केस की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए बंडी संजय ने कहा कि 5 के जुमला सिर्फ 3 मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे मुलजमीन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस मजलिस के रुकन असम्बली के फर्जंद को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तहकीकात में कोई शफाफियत नहीं है। एक तरफ पुलिस कहती है कि रुकन असम्बली का बेटा क्लब के पास मौजूद था, दूसरी तरफ पुलिस कहती है कि अजमत रेजी के वाक़े में वो मुलविस नहीं है। बंडी संजय ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ को मंजराम पर लाने के लिए सीबीआई की तहकीकात ज़रूरी हैं। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी बकरमाका ने भी दारुल हुकूमत हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल में एक 17 साल लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी के केस की सीबीआई तहकीकात की मांग की। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में पब कल्चर आम हो चुका है, इसकी वजह से ऐसे वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस के हामियों को पब और क्लब्स के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। मल्लू भट्टी बकरमाका ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमन की बरकरारी और बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम में नाकाम हो गए हैं। हद तो यह है कि वज़ीर दाखिला रियासती वजीर केटी रामाराव के ट्वीट पर ही हरकत में आते हैं। మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు సంపాదించిన ఆస్తులంతా జాతి కోసం స్వాతంత్రం కోసం రాసిచ్చారు. ఢిల్లీ నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఆస్తుల్ని ఈ దేశానికి రాసిచ్చారు. అలహాబాద్లో వాళ్ళు సొంతగా సంపాదించుకున్నటువంటి కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే ఆస్తుల్ని భవంతుల్ని దేశానికి రాసిచ్చారు. అలా వాళ్ళ సొంత ఆస్తుల్ని జాతి కోసం దేశం కోసం రాసిచ్చినటువంటి వాళ్ళని కేవలం మీరేదో అధికారంలో ఉన్నారని, వాళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారని, వీళ్ళ ఇట్లాగే ఉంటే మీకేమైనా ఇబ్బంది ఏమో వాళ్ళు లేస్తూ ఉన్నారని, ప్రజలు మళ్ళీ వాళ్ళని గౌరవిస్తున్నారని, మళ్ళీ ఏదో రకంగా వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది, మనం చేసే చేష్టలన్నీ ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు, వీళ్ళని కట్టడి చేసి భయపెట్టి భయభ్రాంతులు గురి జైలు పంపించి వీళ్ళు బయట రాకుండా చేసి మళ్ళీ మనం అధికారంలో ఉండాలని కుట్రపూరితమైనటువంటి ఆలోచనతో వీళ్ళిద్దరి మీద మీరు చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు కార్యక్రమాలు అస్మాత్ జాతి మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా ఎదురు తిరుగుతున్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. నువ్వు ఈడీ నోటీసులు భయపడతారని అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. వాళ్ళు భయపడటమే కాదు, మేము అసలు దేశంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకత్వం కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు కార్యకర్తలు ప్రజలందరూ కూడా ఈ దేశం కోసం త్యాగాలు చేసినటువంటి ఆ కుటుంబం కోసం, ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన రాజీవ్ గాంధీ గారి కుటుంబం కోసం, ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఇందిరాగాంధీ గారి కోడలు మనవడైనటువంటి కుటుంబాల కోసం, ఈ దేశం కోసం ఆస్తులన్నింటినీ రాసిచ్చిన మోతీలాల్ నెహ్రూ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల కోసం దేశం జాతి నిలబడి తప్ప నీలాగా భయపెట్టి బెదిరించి లోపల పెట్టి ఈడీలు చెప్పి భయపెడితే భయపడదన్న సంగతి చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిందిగా, చరిత్ర గమనంలో కూడా తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా మీ ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీని, ప్రభుత్వాన్ని నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను, సూచిస్తూ ఉన్నాను కూడా. మీకు కావాలంటే దీనికి సంబంధించి చరిత్ర సంబంధించిన డేట్స్తో సహా నేను ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, ఒకసారి చదువుకోండి బీజేపీ అని కూడా చెప్తూ, ఈ దేశంలో మీరు చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలు, ఆస్తుల అమ్మకాలు, మత విధ్వంసాలు, మత విద్వేషాలు, వీటన్నిటికీ చరమగీతం పాడే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని చెప్తూ అటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇద్దరు కూడా హెచ్చరిస్తాం. आइंदमा बकरीद के मौके पर जानवरों की मुंतकिली में इम्कानी रुकावटों के चलते मजलिस ने रचागोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत से नुमाइंदगी की। मजलिस के वफद ने, जिसकी क़यादत मोहतरम उमूमी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने की, कमिश्नर पुलिस को बताया कि अशरार की टोलियाँ बकरीद से कबल सरगर्म हो जाती हैं। उनका मकसद जानवरों का कारोबार करने वालों से हुकूमत ऐंठना और शहर में फ़िरका वाराना हंगामे खड़ा करना होता है। इस वफद में रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, अरकान कानून साज कौंसल अमीन हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी, कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन और दूसरे भी थे।
साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने भवानी नगर में 2 अफराद को गैर कानूनी हथियार फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से तलवारें और चाकू जब्त किए। मुजरिमीन को बादशाह भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। जमात इस्लामी के रुकन गुलाम मोहिउद्दीन ने निकाह को आसान बनाने और शादी ब्याह की तकारीब में फजूल खर्ची से इज्तनाब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपनी बेटी की शादी बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद में मुनक़िद की और शाम में विदाई कर दी। इस तरह एक मिसाल कायम करने की उन्होंने कोशिश की है। गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि दौरे हाजिर में हर एक को खुद से अच्छे काम शुरू करने होंगे। इस तरह इस्लाम माशरा का पैगाम दूर दूर तक पहुँचेगा। NSUI की रियासती सदर बी वेंकट की क़यादत में तलबा ने जुबली हिल्स के क्लब की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए DGP ऑफिस के रूबरू धरना दिया। वेंकट ने कहा कि पुलिस 12 साल लोगों के बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के बयान और दावों में झोल है, कभी कुछ कहा जा रहा है और कभी कुछ बोला जा रहा है। NSUI के एहतजाजी कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर फैजाबाद पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 50 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें से 25 हैदराबाद में दर्ज हुए। रियासती महकमे सेहत के प्रेस में बताया गया कि रियासत में इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद अब 7,93,468 हो गई है। वाज़ेह है कि जुमेरात को 67 नए केसेस सामने आए थे। रियासत में कोई नई अमवात नहीं हुई है, जबकि इस मर्ज से शफायाब होने वालों की शरह 99.42% बताई गई है। तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने, जो जनसेना के सदर भी हैं, आंध्र प्रदेश के कोने सीमा में अवाम के 2 गिरोह में हुई झड़प के बाद आंध्र प्रदेश के DGP से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हुकूमत के दबाव में आकर DGP ने पवन कल्याण को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। पवन कल्याण ने बताया कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना करते हुए DGP और रियासती हुकूमत के रवैये से वाकिफ करवाएंगे। तमिलनाडु में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के अलावा DMK के 3 और AIADMK के 2 अरकान का राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ गया। रियासत से 6 नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवारों ने ही अपने पर्चेजात दाखिल किए थे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त एक और जबरदस्त झटका लगा जब उसके 5 कायदीन ने पार्टी से इस्तीफा देकर BJP में शमूलियत अख्तियार कर ली। इनमें गुरप्रीत सिंह खंगर, बलबीर सिंह सिद्धू, V राजकुमार, सुंदर श्याम अरोरा और साबिक MLA केवल सिंह ढलुन शामिल हैं। वाज़ेह है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर सुनील जाखड़ ने गुज़श्ता माह पार्टी से इस्तीफा देकर BJP में शामिल होने का ऐलान किया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने, जो चंडीगढ़ के दौरे पर हैं, इन तमाम कायदीन का पार्टी में खैर मकदम किया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के अरकान खानदान ने चंडीगढ़ में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि किस तरह मूसेवाला का 29 मई को जिले मनासा में नामालूम अफराद ने कत्ल कर डाला। रियासती हुकूमत की तरफ से उन्हें हासिल सिक्योरिटी वापस लिए जाने के अंदरों 24 घंटे इस वारदात से साफ जाहिर होता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत अमन ज़ब्त की बरकरारी में नाकाम हो गई है। मूसेवाला के वालिद बलकुर सिंह ने बताया कि उन्होंने वज़ीर दाखिला को सारी तफसीलात बताई और वो इस मुलाकात से मुतमईन है। मैं सिद्धू मूसेवाला दा फादर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। मैं जो सोशल मीडिया ਤੇ देख के मेरा मन भी बहुत दुखी ਹੁੰਦਾ है। तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जो ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। बाकी मेरी थोड़ी सारे दे चरणों च एक बेनती है, 8 तरीक नूं बच्चे का भोग है, तुसीं आयो। रहिंदियां सारियां गल्लां दिल खोल के मैं तुहाडे नाल सांझियां करूँगा। मेरा मन इस समय बहुता कुछ कहण दे हालात दे विच है नहीं। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,962 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वहीं 26 नई अमवात हुई हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में एक 5 साला लड़की, जिसके मंकी पॉक्स से मुतासर होने के शुबा जाहिर किए गए, TB नमूने हासिल कर लिए गए।